गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 13 जनवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स जो है वो है उत्सव से संबंधित। वांग कांग उत्सव, ये उत्सव जो है मलेशिया में मनाया जा रहा है। वांग कांग उत्सव, वांग कांग उत्सव मलक्का शहर मलेशिया में यहाँ पे मनाया जा रहा है। ये उत्सव जो है करीब 1854 में जो है कहा जाता है कि ये चीन से मलेशिया आया था। और इस उत्सव में जो है ये परंपरा है कि बुरी आत्माओं पर जो है किस प्रकार कंट्रोल किया जाए उससे संबंधित है। इसमें एक जो है जुलूस निकाला जाता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो है इस एक रथ तरह का बनाया जाता है और उसमें रस्सी बांधकर सारे लोग जो है इसको खींचते हैं। तो इसको जो है जो इस उत्सव को मनाया जाता है कि बुरी आत्माओं पर बुरी आत्माओं को कंट्रोल करने के लिए, बुरी आत्माओं पर जो है उस पर किस प्रकार से भगाया जाए बुरी आत्माओं को, उसके लिए वांग कांग उत्सव मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि वांग कांग उत्सव जो है ये हाल में कहाँ मनाया गया, मलेशिया में जो है मनाया गया। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको किया है DU, दैट मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये कहा है कि इस पोर्टल पे जो है वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल पर युवा विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में अपना आइडिया दे सकते हैं। युवा क्या कर सकते हैं? अपना आइडिया दे सकते हैं वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल। चूंकि इस तरह का जो है पोर्टल से संबंधित कोई लॉन्च होता है तो SSC में जो है मुख्य रूप से पूछा जाता है। और आप देखे होंगे कि SI में, बिहार SI में जो है उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको बस इतना भी याद रखेंगे आप लोग कि वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। बस इतना से भी आपको काम चल जाएगा। ये क्या है नहीं है उतना जानने की जरूरत नहीं है, हालांकि आपको ये बता दिया गया। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है काला राम मंदिर के बारे में। काला राम मंदिर जो कि कहाँ पर है? नासिक में। ये गोदावरी के तट पे है और इस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गए हुए हैं। ये मंदिर पहले भी जो है चर्चा में रहा है। यही वो मंदिर है जहाँ की बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं, अम्बेडकर ये करीब 1931 में इस मंदिर में प्रवेश के लिए जो है जद्दोजहद किए थे, प्रवेश के लिए प्रदर्शन किए थे, एक तरह से कह सकते हैं। इसमें जो है उस समय जितने भी निम्न जाति के वर्ग कहले उसको प्रवेश जो है वर्जित था। तो इसमें प्रवेश के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रदर्शन भी किया था। इस मंदिर के बारे में हम आपको ये बताते चलें कि ये मंदिर जो है राम कि जो 14 वर्ष का जन्म वनवास है उससे संबंधित है। जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था तो ये वनवास के अंतिम पड़ाव में जो है यहीं पर रुके हुए थे। और कहा जाता है कि माता सीता का हरण जो है यहीं से पंचवाटिका है, पंचवाटिका क्षेत्र से जो है हुआ है माता सीता का हरण, ऐसा जो है कहा जाता है। तो ये
प्रभु श्री राम के जो है 14 वर्ष के वनवास से संबंधित एक स्थल भी है। चूंकि अभी अयोध्या में जो है भव्य मंदिर बन रहा है, तो इस संदर्भ में आप देखेंगे तो इसकी भी एक प्रासंगिकता जो है बढ़ जाती है। हालांकि आप जब एसएससी के एसएसटी पार्ट में देखेंगे तो जितने भी कल्चर है, सांस्कृतिक स्थल है, उसका जो है उसको मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि काला राम मंदिर ये कहाँ है, तो ये नासिक में है। और जो है ये किससे संबंधित है, तो राम की जो वनवास दिया गया था वहाँ पर ये ठहरे हुए थे। ये कहाँ पर है, नासिक में, तो नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ अभी इसलिए प्रधानमंत्री गए थे कि आपको कल ही बताए थे करंट अफेयर्स में कि नासिक में जो है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का। तो ये उद्घाटन किया, उद्घाटन करने के बाद यहाँ पे मंदिर में भी गए। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि हिमाचल प्रदेश जो है लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का जो है निर्णय लिया है। यहाँ के मंत्रिमंडल ने ये प्रस्ताव जो है केंद्र को भेज दिया है, जबकि इसके बारे में लड़कियों की वर्तमान में आयु कितनी है विवाह की, 18 वर्ष है, जिसे कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने भी जो है लाल किले से ये कहा था कि आयु सीमा जो है बढ़ाकर अब 21 वर्ष किए जाने की जरूरत है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इसके बारे में किसी कानून को पारित नहीं किया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश प्रथम ऐसा राज्य बन जाएगा अगर वो न्यूनतम आयु 21 वर्ष जो है बिल पास करवा देगा। इसको तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको मंत्रिमंडल से पास करके केंद्र के पास भेजा है। अगर केंद्र जो है इसको अप्रूवल दे देता है तो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जहां की लड़कियों के लिए भी आयु सीमा जो है विवाह की 21 वर्ष होगी, जबकि लड़कों के लिए आयु सीमा अभी भी 21 वर्ष ही रखा गया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि टैंक, हथियार और टेंट नहीं ढूंढ पाएंगे दुश्मन को। अर्थात ये इसका कहने का ये तात्पर्य है कि एक कंपनी है, भारत की सरकारी कंपनी या इसको बोले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जिसका नाम है ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड कंपनी। ये ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड कंपनी ने छालवाड़ जाल का जो है निर्माण किया है। इस जाल का नाम है मल्टी स्पेक्ट्रल छालवाड़ जाल, मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज नेट। इस जाल का काम ये है कि सैटेलाइट थर्मल इमेज और दृश्य सेंसर से आधारित जो रडार है उस रडार की पहचान में नहीं आना। अगर हम इस जाल का प्रयोग, इस मल्टी स्पेक्ट्रल छालवरण जाल का प्रयोग करेंगे तो सैटेलाइट थर्मल इमेज और दृश्य सेंसर आधारित रडार जो है नहीं पकड़ पाएगा उस टैंक को या उस हथियार को या कोई टेंट पे जो है हम इस जाल को लगा देंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की कोई कंपनी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत
जिसका कि नाम है ट्रूप्स कंसल्ट लिमिटेड, इसने बनाया है इस जाल को। इससे पहले जो है हम लोग इस तरह के जाल का आयात करते थे, कहाँ से? स्वीडन से करते थे। अब हम क्या हो गए कि देसी रूप से जो है या कहें स्वदेश निर्मित जो है इस जाल का प्रयोग करेंगे। ये जाल जो है स्वीडन से जो जाल हम लोग मंगाते थे उससे ज़्यादा इसकी जो है क्षमता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, VVI है कि जापान ने ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट जो है क्या करेगा? तो उत्तरी कोरिया पे जो है ये नज़र रखेगा। उत्तरी कोरिया पर इसलिए नज़र रखेगा कि हाल ही में ऐसी घटनाएं देखी गई है कि उत्तरी कोरिया द्वारा जो है मिसाइल को लॉन्च किया गया है, जो कि जापान के टेरिटरी से होकर जो है गुजरा है। इस तरह क्या हो गया है कि किसी की संप्रभुता का जो है हनन हो रहा है या कहें सुरक्षा की भी मामला है। तो इसलिए जो है जापान सरकार द्वारा ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और ये सैटेलाइट जो है हर मौसम में काम करेगा। खराब से खराब मौसम में भी ये जो है सटीक तस्वीर लेकर जानकारी जो है महत्वपूर्ण जानकारी भेजेगा जापान को, और इससे पता चल पाएगा कि कोरिया जो है अपने सैन्य स्थलों पर किसी प्रकार का जो है एक्टिविटीज किस प्रकार का एक्टिविटीज कर रहा है। ये भी इसको जो है जो लॉन्च किया गया है मित्सुबिशी हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की ओर से H2A रॉकेट की मदद से किया गया है। और कहां से किया गया है? जापान के पश्चिम में स्थित तेनेगाशिमा अंतरिक्ष सेंटर से। जिस प्रकार हम लोगों का इसरो का जो है सैटेलाइट सेंटर जो है कहाँ पर है? वो श्री हरिकोटा में सतीश धवन केंद्र है। उसी तरह जो है जापान का तेनेगाशिमा अंतरिक्ष सेंटर जो है वहाँ पर है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, खास करके ये सैटेलाइट का नाम किसने ऑप्टिकल 8 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जापान द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, इसके बारे में आप न्यूज में भी सुनते होंगे कि अरब सागर और अदन की खाड़ी में जो है हौती विद्रोहियों द्वारा और सोमालिया के समुद्री लुटेरों द्वारा जो है बार बार जो जितने भी व्यापारिक जहाज जा रहे हैं उस पर जो है हमला किया जा रहा है ड्रोन से और अन्य माध्यम से भी। इसलिए भारत सरकार द्वारा 10 युद्धपोत को जो है मुस्तैद किया गया है अरब सागर और अदन की खाड़ी में। और इसको जो है ये सुनिश्चित किया गया है कि अदन की खाड़ी और अरब सागर में भारत के किसी जहाज पर जो है कोई भी समुद्री लुटेरा जो है हमला नहीं करे। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी अगर भारत के साथ साथ कोई दूसरा जहाज कोई भारतीय अगर जो चला रहा है तो उसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस संदर्भ में आप लोगों को ये पता होगा कि हाल ही में जो है एक जहाज पर 15 नाविक जो भारतीय थे उनको जो है भारतीय सेना ने सुरक्षित बचा लिया है। तो इसलिए जो है इस प्रकार की जो विध्वंसक पनडुब्बी और समुद्री गश्ती वाले जहाज जो है भारत सरकार अरब सागर में उतार रही है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य आपको ये याद रखना है कि अरब सागर में अदन की जो है खाड़ी है, उसके अदन की खाड़ी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है उसको भी हम अभी आपको मैप के माध्यम से जो है बताएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है ज्योग्राफी में बहुत पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर एक
अगला करंट अफेयर्स है कि हौती विद्रोही जो कि कहाँ की ये संगठन है, ये अमन का है, सॉरी यमन का है, यमन का हौती विद्रोही। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे हमास कहाँ का है, गाजा का है, तो उसी तरह हौती विद्रोही कहाँ का है, हिजबुल्लाह कहाँ का है, अलकायदा कहाँ का है। इस तरह के प्रश्न भी जो है पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना एक तो ये कि हौती विद्रोही जो है यमन का है, और ये हौती विद्रोही जो कि ईरान के का समर्थन प्राप्त है, ये ड्रोन के माध्यम से जो है क्या कर रहा है, लाल सागर और अदन की खाड़ी अरब सागर में जो है जो व्यापारिक जहाज जा रहे हैं उस पर जो है हमला कर रहा है। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर जो है अब हमला कर दिया है इन हौती विद्रोहियों पे। ये हौती विद्रोही हैं यमन के अंदर ही, लेकिन यमन की जो वहाँ की सरकार है उससे जो है उससे अलग होकर जो है ये लोग काम करते हैं। इसके यमन की जो सरकार है उसके अंदर जो है ये अभी नहीं है। तो जब वहाँ से हमला हौती विद्रोहियों द्वारा किया गया तो उसी के जो है एंटी अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अब इस पर हौती विद्रोहियों पर जो है हमला कर दिया है। जब ये हमला बढ़ गया है और एक युद्ध की स्थिति हौतियों और अमेरिका ब्रिटेन के बीच आ गई है, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, इन दोनों के बीच जो है वार्ता हुई है कि किस प्रकार जो है इस स्थिति पर जो है लगाम लगाया जाए, क्योंकि अभी व्यापार में जो है चूंकि बहुत सारे व्यापार इसी माध्यम से होते हैं, तो किस प्रकार इस पर जो है लगाम लगाया जाए। और सरकार जो है भारत सरकार उन्होंने भी जो है अपना नौसैनिक भेजा है यहाँ पर। इसको आप जो है एक बार पूरे इस सिनेरियो को आप मैप के माध्यम से समझें तो बहुत ही समझ में आएगा। साथ ही साथ इसमें जो ज्योग्राफी में जो तथ्य पूछे जाते हैं वो भी याद रखेंगे। तो ये हो गया आपको अरब सी, जो कि भारत के बगल में है, भारत के बगल में अरब सी। फिर आप आ जाएं इसी से ये अदन की जो है खाड़ी है, गल्फ ऑफ अदन है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बाब उल मंडेब, ये बाब उल मंडेब ये जो है स्ट्रेट है, मतलब जल संधि है। बाब उल मंडेब से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। बाब उल मंडेब को जो है आंसुओं का द्वार भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका, आंसुओं का प्रवेश द्वार, ये बीपीएससी में भी पूछा गया है, अन्य एग्जामों में भी पूछा गया, और संभावना है कि अब बिहार पुलिस जैसे एग्जामों में ये पूछा जाएगा या सीएचएसएल में। तो बाब उल मंडेब जलडमरू मध्य जो कि यहाँ पर है, ये इसको आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये यमन है, और हौती विद्रोही जो है इस पार्ट पर कब्जा किए हुए हैं, और हौती विद्रोही यहीं से जो है ड्रोन के माध्यम से हमला भी करता है। यहाँ पर आपको एक और तथ्य बता दें कि जो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं सोमालिया, और सोमालिया के समुद्री डाकू जो है, समुद्री लुटेरे, ये भी जो है गल्फ ऑफ अदन और इस क्षेत्र में बाब उल मंडेब क्षेत्र में जो है हमला करके लूट लेते हैं व्यापारिक जहाज को। इसलिए भी जो है ब्रिटेन और अमेरिका ने यहाँ पर नौसैनिक स्थापित कर हौतियों पर जो है अपना कब्जा ये
हमला कहें या इसको कह सकते हैं हौती के जो ड्रोन हमले का जवाब दे रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि गल्फ ऑफ अदन जो है रेड सी और अरेबियन सी के बीच में है। एक तो ये चीज याद रखना है। यहाँ पर ही हम आपको बता दें एक दो तथ्य और ज्योग्राफी के संदर्भ में कि गल्फ ऑफ अकावा ये यहाँ पर है, जो कि जॉर्डन, एक तरफ आप देख रहे हैं सऊदी अरब है, एक तरफ जो है ये इजिप्ट है। ये कौन सा प्रायद्वीप है? सिनाई प्रायद्वीप है, और सिनाई प्रायद्वीप इजिप्ट के पास है। इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं गल्फ, ये गल्फ ऑफ सुएज है, और ये पूरा का पूरा जो है कौन सा सी है? रेड सी है। तो ये सब भी आप लोग याद रखेंगे। रेड सी के दोनों किनारे आप देख लें, एक तरफ सऊदी अरब है, एक तरफ सूडान है, इजिप्ट है, इरिट्रिया है, ये जिबूटी है। और जिबूटी का स्पेलिंग आप देखेंगे DGI होता है, जबकि लिखाता है जिबूती। जिबूती लिखाता है लेकिन होता है DI। तो ये इस रेड सी और गल्फ ऑफ अडन, उसके बाद बाब उल मंडेब, ये सब भी आप ज्योग्राफी के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि DRDO ने हाल ही में DRDO ने ये लॉन्च किया आकाश NG मिसाइल। आकाश मिसाइल तो भारत के पास पहले से ही है और उन्नत किस्म का है, लेकिन आकाश मिसाइल जो है ये सतह से हवा में मार करती है, और जो है ये ऊंचे वायुयानों को टारगेट करने के लिए था। लेकिन आकाश NG जो है ये लोअर सरफेस पे जब कोई हवाई जहाज चलता है, तो लोअर सरफेस में पहले हवाई जहाज चलता किस लिए? इसलिए क्योंकि रडार को जो है वो मात दे सके, रडार से जो है वो बच सके, इसलिए वो लोअर सरफेस में चलता है। और ये जो है आकाश NG मिसाइल, इसकी खासियत ये है कि कोई लोअर सरफेस में अगर जा रहा है हवा जेट फाइटर जेट, तो उसको जो है ये सटीक निशाना बना सकता है। और इसकी जो परीक्षण किया गया ये बहुत ही उन्नत किस्म की जो है रही है, और इसकी मारक क्षमता जो है करीब 387 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो है 720 किलो वजन वाले जो है पेलोड को ले जा सकता है। ये भी इसकी खासियत है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये हालांकि अंग्रेजी में है, जिसके बारे में कि हम पहले अभी हिंदी में जस्ट बता भी चुके हैं कि US और UK जो है ये मिलिट्री स्ट्राइक किया है हौती विद्रोहियों के बीच, जो कि हौती विद्रोही कहाँ पे हैं? यमन में है। उसको हमने जो है आपको मैप के माध्यम से भी समझाया है, और आपके पास अगर एटलस है तो आसपास जो है जितने देश हैं उसकी राजधानी ये सब भी आप लोग जो है देख लेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये जो है ये है कि IAF-AN-32 ये जहाज, ये इंडियन एयरफोर्स का जो है एयरक्राफ्ट 2016 में जो है खो गया था, या इसको ये कहें कि ये एयरक्राफ्ट जो है 2016 में बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला था। ये एयरक्राफ्ट चेन्नई से चली थी पोर्ट ब्लेयर के लिए, लेकिन रास्ते में ही जो है ये गुम हो गई थी, और इसमें करीब 29 लोग जो हैं 29 लोग इंक्लूडिंग 8 सिविलियंस, मतलब सेना 21 सैनिक और 8 सिविलियन जो है इसमें सवार थे, जो कि गुम हो गए थे। और अभी जो है क्या हुआ है कि ये चेन्नई के आसपास जो है ये करीब 3400 मीटर की गहराई में ये जहाज जो है वर्तमान में मिला हुआ है।
तो इसलिए ये पुनः फिर चर्चा में जो है आ गया है और जो है नौसैनिकों द्वारा ये कहा गया जा रहा है कि अब इसको जो है निकाला जाएगा और इसका जो है किस प्रकार डूबा है इसके बारे में जो है खोजबीन या जांच किया जाएगा। तो आपको बस याद रखना है कि IAF दैट मीन्स इंडियन एयर फोर्स AN-32 ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है ये इसका नाम है, जो कि 2016 में मिसिंग था। क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप देखे होंगे, अगर जो आप बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे तो बीपीएससी के एग्जाम में जो है इससे इस तरह से प्रश्न भी पूछे गए हैं। एयरक्राफ्ट जब डूबा था उसको खोजा गया, तो इस तरह से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे कि वो एयरक्राफ्ट का नाम क्या था। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है जिसको कि हमने हिंदी में भी पहले भी बताया है कि काला राम मंदिर जो है, इसमें काला राम मंदिर इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, जो कि प्रभु श्री राम का 14 वर्ष के वनवास जब हुआ था तो उसमें एक ठहराव यहाँ पर भी जो है किए हैं, जो कि गोदावरी नदी के तट पर ये मंदिर अवस्थित है। तो आज का करंट अफेयर्स बस इतना तक ही था। हमारे इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।